इसलिए उमा सती महाराज कहते हैं कि सम्यक दर्शन यानी क्या। तत्वार्थ सूत्र में बताया सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, ये क्या है? मोक्ष मार्ग का साधन है। और सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन ही हमारी आत्मा का स्वरूप है, हमारी आत्मा का गुण है। महासती मैना सुंदरी जब ओली आएगी तब श्रीपाल रास का वंचन करेगी, लेकिन उसका संस्कार तो देखो, वो छोटी सी बालिका महाराजा प्रजापाल की दो पुत्रियां, दोनों पत्नियां रूप सुंदरी और सौभाग्य सुंदरी, दो पत्नियां, दोनों पत्नियों के एक एक पुत्री, एक का नाम है सूर सुंदरी और एक का नाम है मैना सुंदरी। दोनों अलग अलग, दोनों ही मां के संस्कार अलग अलग। एक ने अपने गुरु से एक संस्कार डाले, दूसरी ने अपने गुरु के संस्कार डाले। मैना सुंदरी कर्मवाद को जानने वाली, कर्मवाद को समझने वाली, अरिहंत के स्वरूप को समझने वाली, और उसकी श्रद्धा भी कैसी हुई? अटूट श्रद्धा, सत्य को धारण करने की श्रद्धा। प्रजापाल महाराजा एक बार अपने पुत्रों के विषय में सुनते हैं रानियों के द्वारा, तो उसके मन में आया कि हाँ, मेरी पुत्रियां इतनी बड़ी हो गई है, तो एक बार उसे राज दरबार में बुला करके इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। और प्रजापाल राजा ने दोनों पुत्रियों को अपने अपने गुरु के साथ बुलाया। एक के गुरु का नाम था सुबुद्धि और एक के गुरु का नाम था शिवभूति। जो शिव सुंदरी का गुरु था वो शिवभूति था, और मैना सुंदरी का जो गुरु था वो सुबुद्धि था। दोनों गुरुओं के साथ राजसभा में आती है। प्रजापाल राजा बैठा है, दोनों महारानियां बैठी हैं, सभा भरी हुई है। अपनी पुत्रियों को देख करके राजा बड़ा खुश हो रहा है, और दोनों को एक से बढ़कर के एक प्रश्न का पूछ रहा है, और दोनों ही बालिकाएं अपनी बुद्धि के अनुसार प्रश्न का उत्तर दे रही है। प्रजापाल राजा बहुत खुश हो गया और खुश होकर के सूर सुंदरी को पूछा कि सूर सुंदरी बोल, तुझे क्या दूं? तुझे पता मैं कौन हूं? राजा हूं, मैं राजा हूं। राजा जिस पर खुश हो जाता है ना, उसको क्या कर देता है? निहाल कर देता है। बस आज मैं बड़ा खुश हूं, तुम जो मांगो वो मैं दूंगा। जैसा सुख मांगो वैसा सुख तुझे मुझसे प्राप्त करो। संयोग ऐसा बना, उसी राजसभा के अंदर अरिदमन नाम का राजकुमार आया हुआ था। प्रजापाल राजा ने उस अरिदमन के साथ सूर सुंदरी का थोड़ा सा संकेत देखा और समझ गया कि सूर सुंदरी ये चाहती है। और सूर सुंदरी कहती है, पिताजी इस बात में क्या संदेह? कोई संदेह नहीं। सचमुच में जहाँ राजा खुश हो जाता है वह प्रजा न्याल हो जाती है। राजा खुश होना चाहिए। अगर कोई निर्धन है तो उसको धनवान बना देता है, कृपा हो जाए तो। बस सूर सुंदरी के शब्दों को सुनकर के प्रजापाल राजा का अहम और पुष्ट हो गया, और उसी समय उसी सभा में अपने पुत्री सूर सुंदरी का विवाह अरिदमन के साथ कर लिया। बहुत सारा दे दिया। ये सब देख करके मैना सुंदरी का मन डोल गया।
ये कुल की मर्यादा नहीं, ये कुल की मर्यादा नहीं, ऐसा होता ये उचित नहीं। मैना सुंदरी के चेहरे को देख करके राजा पूछता है, मैना क्या बात है, क्या सोच रही है? पिताजी, ये कुल मर्यादा नहीं। अरे मैना, तुझे पता नहीं मैं राजा हूं, राजा, मैं जो चाहे सो कर सकता हूं। पिताजी, सुख और दुख तो कर्मों से मिलता है, न राजा किसी को सुखी कर सकता है, कोई सुखी नहीं कर सकता, कोई दुखी नहीं कर सकता। अरे तेरे को इतना अभिमान, इतना अभिमान, तेरे को पता नहीं आज तेरा जो पालन पोषण हो रहा है, अच्छा अच्छा तेरे को खाने को मिल रहा है, ये दास दास्य तेरी सेवा में है, ये किसका प्रताप? किसका प्रताप? मेरा नहीं तो और किसका? माफ करो राजन, माफ करो। पिताजी, आप मेरे को माफ कर दो। सभा के अंदर बड़ों के सामने बोलना मर्यादा नहीं, तो क्या तुझे तेरे धर्म ने ये सिखाया? अब जब धर्म की बात आ गई तो मैना ने सोच लिया, मेरे गुरु ने जो बताया है वो सत्य बताया, सत्य मार्ग बताया है। जीवन में कोई सुखी नहीं कर सकता, जीवन में कोई दुखी नहीं कर सकता। सुख और दुख जीव अपने कर्म से लेता है। राजा का क्रोध बहुत बढ़ रहा था क्रोध। लेकिन मैना कहती है, पिताजी ऐसा अभिमान मत करो, मैंने जन्म भी लिया है ना तो किसी ज्योतिष के कहने से नहीं या आपके कहने से नहीं। मैंने आपके कुल में जन्म भी लिया है ना, वो आपके कहने से नहीं या किसी ज्योतिष के कहने से नहीं, मैंने अपने कर्म के अनुसार आपके कुल में जन्म लिया है। और बात रही खाने पीने की, ये पहनने की, अगर मेरे कोई शरीर में रोग हो जाए, आपके घर में भले ही अच्छे से अच्छे बढ़िया से बढ़िया मिष्ठान खाने को मिला, और अगर मेरे शरीर में रोग होता तो क्या मैं खा सकती? क्या मैं इसका सेवन कर सकती? मेरे तन में अगर कोई रोग होता तो मैं ऐसे कपड़ों को पहन सकती? नहीं पहन सकती। पिताजी, ये जो कुछ मिल रहा है मेरे ही कर्म का कारण है। राजा को बड़ा क्रोध आया, और इतना क्रोध आया कि वाद विवाद चढ़ गया बाप और बेटी के बीच में। अब वक्त थामने का नाम ही नहीं ले रहता है। लेकिन वहां पर एक मंत्री था, ओहो, राजा कैसा बुद्धिशाली कि छोटी बालिका के साथ भी इतना वाद विवाद कर रहा है। अब करना क्या, शांत कैसे करना? आखिर प्रधानमंत्री ने सोचा अब राजा को समझाया जाए, और समझा करके उसको कहा भी चलो अब तो अपने वन क्रीड़ा का समय हो गया है, चलो चलो राजा, सब तैयारी हो गई है। और वहां से राजा को लेकर के गया। राजा के मन में एक ही बात है, मैना ने कहा जो कुछ मिलता है कर्म से मिलता है, क्योंकि उसके गुरु ने उसे यही सिखाया है, उनकी यही शिक्षा है। इसने मेरा अपमान किया, अपमान का अब मुझे इसे बताना पड़ेगा कि कौन सुखी करता है कौन दुखी करता है। संयोग ऐसा बना, जैसे ही प्रजापाल निकला और सामने से एक बहुत बड़ा टोला आ रहा था, धूल उड़ रही थी, टोला आ रहा था जिसके चलने की धूल उड़ रही थी। और राजा ने पूछा, मंत्री ये सामने इतनी धूल उड़ रही है, ये टोला कौन आ रहा है? महाराज आप रास्ता छोड़ दीजिए, ये तो सामने कुश्तियों का टोला आ रहा है और उनके पास जो सवारी वाले हैं उनके पाँव की ये धूल उड़ रही है, आप रास्ता छोड़ दिए। ये छुआछूत की बीमारी, अगर कई बीमारी आपको लग गई तो बड़ा मुश्किल हो गया। इतने में एक व्यक्ति दौड़ता दौड़ता सामने आया। महाराज की जय हो, प्रजापाल राजा की जय हो, उज्जैनी नरेश की जय हो।
बोलिए क्या बात है राजा? और तो कोई बात नहीं, हमारे पास प्रभु की दया बहुत कुछ है, लेकिन एक कमी है। क्या कमी है? हमारे महाराणा है ना, उनकी रानी नहीं है। इस रानी के बिना हमारे महाराणा बड़े सुने सुने लगते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे राणा की रानी हो जाए। अरे चिंता करने की क्या बात है? आप हमारी उज्जैन नगरी में आना, आप हमारी उज्जैन नगरी में आना। मैं अपनी राजकन्या के साथ आपके राणा का विवाह करूंगा। राजा के मन में कितना क्रोध, क्या कह दिया? मैं अपनी राजकुमारी का विवाह आपके राणा के साथ करूंगा। राजा कहता है तब उस मैना को पता चलेगा कि कौन सुखी करता है, कौन दुखी करता है। वो कहती है ना, कर्म सुखी करते हैं, कर्म दुखी करते हैं। अब उसे पता चलेगा। राजा ने कह दिया। राजा अपने वापस अंतपुर में चले गए। प्रातः काल हुआ, सांसों कुष्टी अपने राणा के साथ उज्जैन नगरी में प्रवेश करते हैं और राजा प्रजापाल की राजसभा में जाते हैं कि राजन, आपने जो कहा था, आपने जो वचन दिया था, हम तैयार जानिए बन करके आ गए हैं। अब लाइए, आप किसके साथ हमारे इस राणा का विवाह करोगे? प्रजापाल राजा कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं, राजकुमारी तैयार है। राजा ने मैना को संदेश भेजा कि मैना, तूने कर्म कहा था नहीं, तुम्हारे कर्म के लिए आ गया है, आ जाओ तैयार हो करके। मैना के चेहरे पर जरा भी उदासीनता नहीं, अंश मात्र भी चेहरे पर उदासीनता नहीं, वही प्रसन्नता। सर्वज्ञ प्रभु ने जो ज्ञान में देखा है ना, वही तो होगा। परमात्मा ने अपने ज्ञान के द्वारा जो बताया हुआ है वही तो होगा। प्रजापाल राजा कहते हैं अभी भी विचार कर ले मैना। पिताजी नहीं, सर्वज्ञ प्रभु के वचन हैं, मैं उसको मिथ्या नहीं कर सकती। आपका और मेरा रिश्ता तो इस जन्म का है। अब बाप बेटी का रिश्ता कितने समय तक का? इस जन्म का। इस शरीर के साथ आगे रिश्ता है क्या? हमने तो कई बाप बनाए, कई माएँ बनाई, कई बेटियां बनी। ये रिश्ता तो इस जन्म का है, लेकिन ये परमात्मा का रिश्ता तो मेरे जन्मों जन्मों का है। उस परमात्मा की कृपा से मैंने इस मनुष्य जीवन को धारण किया है। वो कभी मिथ्या नहीं हो सकता, वो कभी मिथ्या हो नहीं सकता, मैं उसे मिथ्या कर नहीं सकती। तो देख ले तू मजा, देख ले। उम्बर राणा विचार करता है, ओ हो, राजा कैसा अपनी पुत्री के साथ अन्याय कर रहा है। वो कहता है कौए के गले में मोतियन की माला शोभती नहीं है। कहा मैं कुष्ठ रोगी और कहा ये रूप सी कन्या राजकुमारी। राजन जरा विचार करो, ये तो बाला है, ये तो बच्ची हैं। आप इतना बड़ा अन्याय, अरे मैंने अन्याय नहीं किया है, अन्याय इसके कर्म ने किया है। इनके कर्म ने आपको बुलाया है, मैंने नहीं बुलाया। मैंने तो कोई आपको आमंत्रण दिया नहीं, इसके कर्मों ने दिया है। ये नहीं कहा मेरे को, और मैं अब उसके कर्म के कारण आप इसको स्वीकार करिए। मैना हंसती मैना कहती है पिता ने पंच की साक्षी से जिसके साथ भी मेरा हाथ सौंपेंगे वो मेरे लिए क्या होगा? प्राणेश्वर होगा, प्राणेश्वर होगा। मैं अपने उस प्राण की तरह उसकी पूजा करूंगी। हंसते हंसते आकर के हस्त मिलाप कर देती है। चारों तरफ इस कोथुल को देखने के लाखों लोग इकट्ठे हो गए। कन्या को कहता है
कोई माँ को कहता है, कोई गुरु को कहता है। जितने लोग उतनी बात है, सुनते जाओ, लेकिन मैना अपने धर्म पर अडिग है। मेरे सर्वज्ञ प्रभु ने जो कहा है वो सत्य है। और हमारे सामने ये परिस्थिति आ जाए तो क्या करे? बाबू जी हमारी बेटी पसंद नहीं करे। हमारी ये कुल मर्यादाएं थी। पहले समय में क्या कुल मर्यादाएं थी? ठीक। और आज तो बेटी आगे से क्या कह दे? और इस कारण से माँ बाप सुखी है कि दुखी है?